के बारे में एक एक के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। एक एक वो यूज को समझना है। कैन इज यूज टू एक्सप्रेस पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी एंड हैबिट या नेचर का। ठीक, पावर क्या होता है? इसे यहाँ एक लड़का है और यहाँ एक लड़का है। ठीक, ये लड़का पतला दुबला है और ये क्या है, थोड़ा मोटा ताजा है। यानी इसके पावर में ये है ना, इसके पावर में ये बहुत अधिक है। ये कमज़ोर हो जाता है, इसको ये बोलता है, ये लड़का बोलता है मैं तुम्हें पीट सकता हूँ। कहने की मीन्स हुआ ये जो है लड़का, ये लड़का इसको क्या कर सकता है, पीट सकता है। पावर आ गया, कैपेसिटी, कैपेसिटी है कि लड़ सकता है, पीट सकता है, मार सकता है। एबिलिटी, योग्यता है ना, क्या योग्यता। हैबिट, किसी नेचर का, कोई ईमानदार आदमी है उसका हैबिट होता है क्या, कि वो किसी को सताता नहीं है, किसी को सता नहीं सकता है, किसी को कुछ कर नहीं सकता है ना। तो क्या होगा उसका हैबिट, एक ईमानदार आदमी का। ठीक है, गरीब आदमी का, है ना। तो पावर देख लिए, पावर के बारे में समझे, है ना। जैसे सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1। याद रखना कैन के बाद यहाँ क्या होगा, हमेशा V1 होगा, क्योंकि ये मॉडल्स है। क्या है, मॉडल्स। अब यहाँ कोई भी एनी सब्जेक्ट कुछ भी ले लीजिए, कोई सब्जेक्ट ले लीजिए, जैसे आई, वी, यू, दे, हो गया। थर्ड पर्सन वाला भी ले लीजिए, प्लूरल थर्ड पर्सन का हो गया यहाँ, और यहाँ सिंगुलर ले लेते हैं। ही, सी, इट, ऐसे कोई लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा आपको समझने के लिए हम लिख चुके हैं। ठीक है, लिख रहे हैं, ठीक, इसको समझना ध्यान से। इससे यही होता है, अब सब्जेक्ट में ले लीजिए ही, कोई वर्ब ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ बीट लिए, बीट, कोई वर्ब ले लिए, क्या मैं तुम्हें पीट सकता हूँ, आई कैन बीट यू। ठीक, और इधर ऑब्जेक्ट दे दीजिए, चाहे अदर वर्ड हो गया, है ना। मैं तुम्हें पीट सकता हूँ, क्या होगा, मैं की इंग्लिश क्या होता है, आई कैन बीट यू। ठीक, आप मुझे पीट सकते हैं, यू कैन बीट मी। वे लोग मुझे पीट सकते हैं, दे कैन बीट मी। वह लड़ सकता है, पावर है उसके पास, ही कैन बीट, हो गया। तो इसी तरह से सबका होगा। ठीक है, कैपेसिटी भी देख लिए, कैपेसिटी, कोई कहता तुमको कैपेसिटी है कि इस काम को कर सकता है, इस बक्सा को उठा सकता है, इस कुर्सी को उठा सकता है, तो इसकी क्या होगा, कैपेसिटी, एबिलिटी, योग्यता। आप पढ़ाने योग्य हैं, आपकी योग्यता है, कैपेसिटी दिखाता है ना। क्या दिखाता है, कैपेसिटी, योग्यता, एबिलिटी, एबिलिटी होता है। ठीक है, कि आप ये कर सकते हैं, आपके पास एबिलिटी है ना। नेचर से भी समझिए बात को, नेचर क्या होता है, एक ईमानदार आदमी है। देखो मैं डायग्राम समझा देता हूँ, आप खुद समझ जाएंगे। ठीक है, इसको गौर से समझना है, चित्र को समझना है। एक ये है एन ऑनेस्ट मैन, क्या है, ऑनेस्ट मैन है। एक ईमानदार आदमी का आदत क्या है, दिखना है कि नहीं, किसी से नहीं लड़ सकता है, किसी को कोई कुछ नहीं कर सकता, बिगाड़ नहीं सकता है ना। एक ईमानदार आदमी का काम है। ठीक, कोई प्रॉब्लम, तो ईमानदार आदमी क्या है, एक ईमानदार आदमी, एक ईमानदार आदमी है ना, सभी को मदद कर सकते हैं। एक ईमानदार आदमी गरीबों को मदद कर सकते हैं, है ना। तो क्या गया, एन ऑनेस्ट मैन कैन हेल्प द पुअर। कोई दिक्कत, तो ये क्या हो गया, इसका नेचर है। क्या है, नेचर, हैबिट। ठीक, बस समझ में आ गया। चलिए पावर के बारे में समझिए, कैपेसिटी के बारे में समझ लीजिए, एबिलिटी के बारे में समझ लीजिए, हैबिट के बारे में मैं एक बार फिर से बताने जा रहा हूँ। पावर, इससे क्या है, ताकत में, ये जो है ताकत में अधिक है और ये कमज़ोर है। ये क्या कर सकता, मैं तुम्हें पीट सकता हूँ, तो आई कैन बीट यू, तुम मुझे पीट, जो होता है, फिर बोलता है तुमसे मैं लड़ सकता हूँ, है ना, तुमसे मैं
लड़ सकता हूँ, मैं तुमसे लड़ सकता हूँ। आई कैन बीट यू, है ना। कैपेसिटी, मैं इस किताब को पढ़ सकता हूँ। एबिलिटी, मुझे योग्यता है कि इस किताब को मैं पढ़ सकता हूँ। हैबिट, तो आप यहाँ देख लिए कि एक ईमानदार आदमी गरीबों को मदद कर सकते हैं। ठीक है, इसको बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए बुक से, है ना। और तब जाके मैं एक यहाँ क्या दे सकता हूँ, रूल बता सकता हूँ आपको डायरेक्शन देने के लिए, बताने के लिए मैं एक से एक रूल का प्रयोग कर रहा हूँ। इसको मैं लिख रहा हूँ, जैसे आई कैन बीट हिम, इसका क्या होगा, मैं उसे पीट सकता हूँ। यू कैन रीड ए बुक, यू कैन रीड ए बुक। तीसरा क्वेश्चन, मोहन बाजार जा सकता है। मोहन कैन गो टू मार्केट, आप सिनेमा देख सकते हैं। लिख दीजिए आप सिनेमा, यू कैन वॉच द सिनेमा। ठीक, इसी तरह से आप अनेकों सेंटेंसों को बना सकते हैं। ठीक है, अब बनाइए, सीखिए। ठीक, कुछ मैं टेस्ट लेता हूँ। ठीक, टेस्ट के बारे में मैं बताता हूँ। यहाँ सब्जेक्ट है, कैन है, V1 है। तो याद रखना, इसके बाद जब भी कोई वर्ब आएगा तो हमेशा क्या आएगा, V1। इसके साथ V2 नहीं होगा, V5 नहीं होगा, V3 नहीं होगा, क्योंकि मॉडल्स के साथ हमेशा क्या लगता है, V1 लगता है। ठीक, और याद रखना ये क्या है, मॉडल्स है। क्या है, मॉडल्स। ठीक, ठीक है, क्या है, मॉडल्स है। और मॉडल्स के साथ जब भी कोई वर्ब लगता है तो हमेशा V1 लगता है। ठीक है, यहाँ क्या है, आई कैन बीट, तो बीट क्या है, V1 हो गया। रीड क्या है, V1 हो गया। गो क्या है, V1 हो गया। क्या है, V1 हो गया। इस तरह से आप भूल करके भी गलती नहीं कर सकते, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो क्योंकि कैन जैसे देखेंगे यहाँ V1 लगा देंगे। ठीक, अब बताने जा रहा हूँ परमिशन का। परमिशन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, फॉर्मल, इनफॉर्मल और पोलाइट। पोलाइट क्या होता है, पोलाइट क्या हो गया समझना है। इनफॉर्मल क्या होता है उसको समझना है। फॉर्मल क्या होता है उसको समझना है। अब यहाँ फॉर्मल का मतलब होता है जो आपसे बड़ा हो, जो आपसे बड़ा हो उसको क्या कहते हैं, फॉर्मल। अब हमको फॉर्मल का प्रयोग करना है। जैसे आप यहाँ डिसिप्लिन दिखाना है, शिष्टाचार दिखाना है, जैसे, है ना। अगर मान लीजिए आपके क्लास में सर है ना, और वो आप क्या है, सर है, और बाहर में आप खड़ा है, तो शिष्टाचार दिखाएंगे। तो इसके लिए क्या लगाएंगे, मैं प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। ठीक, ठीक है, क्वेश्चन मार्क दे सकते हैं आप। तो यहाँ लिख सकते हैं मे आई, क्या लिख सकते हैं, मे आई कम इन, और यहाँ क्या लगा सकते हैं, सर। क्यों क्यों लगा सकते हैं सर, क्योंकि हमसे क्या है, फॉर्मल है, शिष्टाचार हम दिखा रहे हैं, डिसिप्लिन दिखा रहे हैं। ठीक है, ठीक, तो क्या हो गया, मे आई कम इन सर। ठीक है ना, तो मे आई गो आउट सर, यहाँ लिख सकते हैं मे आई गो आउट सर। यानी कि जो आपसे जो बड़े होते हैं उनके लिए क्या लगाते हैं, मे का प्रयोग। क्या लगाते हैं, मे का, है ना, क्योंकि आपसे सीनियर हैं। क्या है, आपसे सीनियर हैं, उस जगह पर मे आई गो आउट सर कह सकते हैं, फॉर्मल हो गया। आपको ऑफिस जाते हैं तो क्या, यहाँ आपसे बड़े हैं, सीनियर हैं, फॉर्मल है। यहाँ आप खड़ा है, यहाँ ऑफिस में बैठे हुए, क्या बोलेंगे, मे आई कम इन सर। क्या बोलेंगे, मे आई। तो इसके लिए आप क्या दिखा रहे हैं, शिष्टाचार दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं, डिसिप्लिन, जिसको कहते हैं डिसिप्लिन। नहीं कहता अच्छा से बात करो, ठीक है, तो वही होता है डिसिप्लिन।
तो यहाँ क्या करें, डिसिप्लिन। अब क्लास में सर है, आप सर से बड़े हैं क्या? नहीं ना, वहाँ शिष्टाचार से व्यक्त करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, क्या बोलेंगे, मे आई कम इन सर। ठीक, समझ गए? चलिए अब देखना है क्या होगा। अब इसका अगला समझना है क्या होता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल क्या होता है? इनफॉर्मल को समझना है, जो आपका बैचलर हो या जो आपसे छोटा हो, वो क्या हो गया, इनफॉर्मल। अभी क्लास है, एक कमरा है, ठीक, इसमें आपका छोटा भाई है, तो आप यहाँ हैं, क्या करेंगे, धक्का मार के घुस जाना। क्यों? क्योंकि आपसे छोटा है, पावर दिखाना है अपना। क्या दिखाना? पावर। इसके लिए क्या लगाएंगे, कैन आई कम इन। सर अगर लगाते हैं तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सर नहीं लगाना, वो आपसे बड़े नहीं हैं बल्कि आपसे छोटे हैं और आपके बैचलर हैं, इसलिए वहाँ कैन आई कम इन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कम इन। क्या बोले, आपके ये छोटा भाई का कमरा है और आपको जाना है, डायरेक्ट क्या बोलेंगे, कैन आई कम इन। पावर दिखाना अपना, जिसको बॉस कहते हैं, बॉस। नहीं मतलब तुम बॉस हो गया है, उस तरह से अपना पावर दिखाना है। कैन आई कम इन, कैन आई कम इन, है ना? इसलिए अपना क्या दिखा सकते हैं, कम इन। कैन आई सिट, तो अपना दिखाना कैन आई सिट, क्या मैं बैठ सकता हूँ, पावर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहाँ आपसे कुछ छोटा है तो यहाँ लगा सकते हैं कैन आई कम इन। अगर आपके क्लास में सब बैचलर हैं, आप एक जैसा हैं, तो वहाँ कैन आई कम इन। सर नहीं लगाना है, सर का प्रयोग कहाँ करेंगे, जहाँ मैं रहेगा। सर का प्रयोग कहाँ करेंगे, जहाँ मैं रहेगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या होता है, पोलाइट को फिगर से समझ जाना है, ठीक ना? फिगर सबसे बड़ा है कोई भी चीज़ का। ये फिगर होगी, क्लासरूम है, स्टूडेंट्स यहाँ खड़ा है, यहाँ सर पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सर पढ़ा रहे हैं। अब बाहर में हाथ जोड़े हुए खड़ा है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, प्लीज़ सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, है ना? वो रिक्वेस्ट कर रहा है, पोलाइट कर रहा है, क्या कर रहा है, पोलाइट कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या सर अंदर आ सकते हैं सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। तो इस तरह से वो शिष्टाचार व्यक्त कर रहा है, पोलाइटली से, धीरे से बात कर रहा है सर, एकदम आराम आराम से, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। मान लीजिए टीचर उसको बाहर कर दिए, कुछ देर के बाद कहते क्या मैं अंदर आ